जय गंगे मैया दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे प्रयागराज सफ़र के दूसरे वीडियो पे। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय। बोलिए अपने माता पिता की जय। संगम में पूजा करने के बाद और गंगा और यमुना जी के दो भिन्न भिन्न रंग देखने के बाद हम चले गए थे फिर आश्रम की ओर। यहाँ माझी हमें नदी पार करवा रहा था। जिस प्रकार माझी अपने सवारी और यात्रियों को सही सलामत नदी पार करवाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी हमारी जीवन की नैया को पार लगवाता है। बस उन पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। वापस आश्रम आने के बाद हमने थोड़ा आराम किया, फिर शाम को निकल गए मंदिर के दर्शन के लिए। पहले तो हम आसपास के मंदिर पर गए, वहाँ जाके दर्शन किया और मंदिर के पौराणिक इतिहास के बारे में भी जाना। वहाँ आसपास ही कई सारे मंदिर और आश्रम भी थे। हम वहाँ गए, दर्शन किए, फिर हम चले गए वापस त्रिवेणी संगम की ओर। संगम की ओर जाते समय हमने देखा अकबर किला। इसे अकबर ने सन 1583 में बनवाया था और नाम रखा था इलाहाबाद, जो बाद में जाके इलाहाबाद के नाम से जाना गया। किले के अंदर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि जोधाबाई महल, पातालपुरी मंदिर, अक्षयवट इत्यादि। घाट की ओर जाते समय हमने बहुत सारा ऊँट देखा। मैंने अपने लाइफ में पहली बार ऊँट देखा था, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। त्रिवेणी संगम के पास ही नौलखा मंदिर है। ये 3 मंजिला मंदिर है और देखने में बहुत ही सुंदर है। मंदिर के पहले मंजिले में माता कामाक्षी, दूसरी मंजिले में बालाजी और तीसरी मंजिले में काफ़ी बड़ा एक शिवलिंग है। यहाँ हम मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा कर रहे थे। प्रदक्षिणा करते वक्त हमें मंदिर से बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिले। त्रिवेणी संगम के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से एक हनुमान जी का भी मंदिर है, जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी विराजमान करते हैं। शाम को घाट पे लगभग 6 बजे से संध्या आरती होती है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम चले गए संध्या आरती देखने। वहाँ पर कुछ देर तक हमने संध्या आरती का आनंद लिया और गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के बाद हम चले गए नवग्रह मंदिर की ओर। नवग्रह मंदिर में 9 ग्रहों का मूर्ति स्थापित है और सामने ही विशाल विष्णु जी की भी मूर्ति है। यहाँ हर साल दशहरे के समय में रामलीला होती है। माना जाता है यहाँ का रामलीला सबसे प्रसिद्ध रामलीला है। इस मंदिर में नवग्रह मंदिर के अलावा और भी कई सारे मंदिर हैं, जैसे कि खाटू श्याम जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता की भी मंदिर है। यहाँ नवग्रह मंदिर के पास ही बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि हनुमान मंदिर, राम मंदिर इत्यादि। यहाँ मंदिरों में अक्सर भजन कीर्तन होता रहता है।
के लगभग बज गए थे 9 और अब समय हो गया था वापस आश्रम जाने का। समय कम होने के कारण हम बस कुछ ही स्थानों पर जा पाए। आप अगर कभी प्रयागराज आओ तो समय लेकर आना। हमारा प्रयागराज का सफ़र यही समाप्त होता है। जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, मगर हमें हमारे दूसरे मंजिल की ओर भी प्रस्थान करना था। जब कभी भी आप उत्तर प्रदेश आओ तो प्रयागराज ज़रूर आना। तो मिलते हैं आपसे मेरे अगले सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर गंगे।